Good morning, students. Welcome to social science lecture. In last classes, we had completed 12th chapter, and today we will start our new chapter, new and last chapter, India, our motherland. इंडिया जिसको हम मातृभूमि भी कहते हैं, अपनी माता भी कहते हैं, तो बहुत बड़ी कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मिलती है लैंड फॉर्म की। यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, डेजर्ट भी हैं, लेक्स, रिवर, वैली, प्लेटूज, इतनी सारी वैरायटी है जो इंडिया में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं उसकी भी फ्लोरा, जिसको फ्लोरा कहा जाता है, ये प्लांट से रिलेटेड होती है, यानी कि यहाँ पर प्लांट्स की भी बहुत सारी वैरायटी जो है मिलती है। और फना के किससे रिलेटेड होती है? एनिमल लाइफ से। तो यहाँ पर एनिमल, प्लांट्स, यानी कि लैंड फॉर्म, हर चीज़ की आपको यहाँ पर वैरायटी देखने को मिलेगी, चाहे वो हमारा क्लाइमेट भी है, चाहे हमारे ट्रेडिशन है, कल्चर है। इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए भी, इतनी सारी वैरायटी होते हुए भी भारत को ये एक यूनिक कंट्री बनाती है, सबसे अलग कंट्री जो है वो बनाती है। जो इंडिया का एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर जो कि नॉर्थ में है, वहाँ से स्टार्ट होता है, जिसकी कितनी मतलब यहाँ से कितना स्प्रेड है, ये 3879 किलोमीटर, और साउथ में तमिलनाडु तक ये इसकी जो लेंथ है यहाँ तक है। और जो ईस्ट में कहाँ से कहाँ तक है, ये 3328 किलोमीटर गुजरात, जो कि हमारे वेस्ट में है, वेस्ट से लेके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक जो है ये फैला हुआ है भारत में। इसमें आपकी बुक में 29 स्टेट्स दी हुई हैं, लेकिन अब आप सबको पता है कि 28 स्टेट्स हो चुकी हैं और 8 जो है यूटीज़ हो चुकी हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। तो अब नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, ये सारी हमारे नेबर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब इंडिया की स्टेट्स और कैपिटल्स हैं, जिसकी आपको लर्न भी करनी है, आपने जो है इसको पहले भी किया होगा। तो इसमें से एक स्टेट कम हो चुकी है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज करके इसको यूटी बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर, और साथ में लद्दाख। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है यूटी में आ गई है, ये श्रीनगर है, और लद्दाख की लेह। इसी तरीके से नीचे यूनियन टेरिटरीज और उसकी कैपिटल्स दी हुई हैं। तो इसमें भी आपकी जो 7 यूटीज़ दी गई हैं, लेकिन अब जो है आपकी एक इसमें मर्ज कर दी गई है, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली को दमन एंड दीव में इसको मर्ज कर दिया गया है, जिसकी कैपिटल दमन है। और जो आपकी यहाँ पर 6 रह गई, और 2 और नई जो यूटीज़ बनी हैं वो कौन कौन सी हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर है, लद्दाख की लेह। ये आपकी यूटीज़ में आता है। क्योंकि आपके पास अभी पुरानी बुक है तो इसीलिए अभी आपकी न्यू बुक में जो है प्रिंट होकर आएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इसमें आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है। आपने इसमें इंडिया को लोकेट करना है और अपने टीचर या पेरेंट्स की हेल्प से इसको इंडिया को जो है आपने मार्क करना है कि एशिया कॉन्टिनेंट में है और ये इंडिया कहाँ पर है। ठीक है बेटा, तो आप इसको मार्क कर लेना। आपके लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है, इसमें दिया गया है कि इंडिया इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। आप सबको पता है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और एशिया जो हमारा इंडिया है, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स को आपने जो मैप की हेल्प से आपने उसको लिखना है। तो आप सर्कल भी कर लेंगे। सबसे पहले आता है एशिया, एशिया के साथ आपका यूरोप है, यूरोप, फिर नीचे आ जाइए, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है, और इधर आपका जो है साउथ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट, और एक एशिया आपको पहले ही बता दिया है। तो आपके 7 कॉन्टिनेंट जो है आपके कंप्लीट होते हैं। फिर भी एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। डू यू नो पे आ जाइए। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स आता है ह्यूज लैंड मास, बहुत बड़ी लैंड मास होती है जिसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आपने क्लास 3rd में भी बहुत सारे लैंड फॉर्म पढ़े होंगे।
तो अब हम उनके फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी क्या खासियत होती है। तो फिज़िकल फीचर जो है इंडिया के कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर आता है नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड आता है आपका इंडियन डेजर्ट, फोर्थ आता है डक्कन प्लेटू, नेक्स्ट आता है आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, तो डू यू नो पे आ जाइए। जो लैंड फॉर्म है इंडिया के उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपके माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट एंड प्लेटूज, ये आपके इंक्लूड होते हैं लैंड मास में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन। तो नॉर्दर्न माउंटेन सब आपको पता है कि सबसे ऊंचा जो हमारा माउंटेन है वो हिमालय है, जो कि एक पूरी पहरेदारी करता है, यानी कि पूरे इंडिया को सपोर्ट करता है। तो जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो हिमालयन रेंज है, और ये कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच है, यानी कहाँ से कहाँ तक फैली है, जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ में, और अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है वहाँ तक ये माउंटेन जो है फैला हुआ है, यानी कि इतना लंबा जो है हिमालयन माउंटेन है। इसकी जो हाई पीक्स हैं वो किससे पूरा साल जो है स्नो से ढकी रहती हैं, और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ भी जो है यहाँ से निकलती हैं। तो बहुत सारे हिल स्टेशंस भी यहाँ पर हैं, शिमला, श्रीनगर, गुलमर्ग, नैनीताल, कुल्लू एक्सेट्रा। अब डू यू नो पे आ जाइए। माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है वर्ल्ड की, जो कि नेपाल में है। सेकंड में आ जाइए नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं ये सारा नॉर्दर्न प्लेन में आता है। तो नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉड मैंने चौड़ा, फ्लैट और रोलिंग लैंड है। इट इज़ फर्टाइल मीन्स काफ़ी उपजाऊ भी है। हैंस मैनी क्रॉप्स ग्रो हेयर, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स जो हैं यहाँ पर होती हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी प्लेन एरिया में सेटअप की गई हैं। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होता है। तो बहुत सारे होली प्लेसेस, यानी कि जो पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थल है, वो भी यहाँ पर हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, मथुरा हो गया, इलाहाबाद हो गया, प्रयाग हो गया, वाराणसी। तो ये सारे नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं। तो डू यू नो पे आ जाइए। तो बहुत सारी रिवर्स जो हैं हिमालय से निकलती हैं और यहाँ इन प्लेन में आती हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है एक्सेट्रा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।